नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 1 ईयर बीएड। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 1 ईयर बीएड है ये है क्या। दोस्तों, जैसे नॉर्मल बीएड आप करते हैं 2 वर्ष का होता है, सेम इसी के तर्ज पर 1 वर्ष का बीएड भी कराया जाएगा। आपको बता दें, लगभग 2013 या उससे पहले 1 वर्ष का बीएड प्रोग्राम होता था। सिर्फ 1 वर्ष के बीएड के माध्यम से आप एलिजिबल हो जाते थे टीचर बनने के लिए। लेकिन उसके बाद से 2 ईयर बीएड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया और 1 वर्ष के बीएड प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा से आपको 1 ईयर बीएड प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 2 ईयर बीएड प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है, ये यथावत रहेगा एंड 1 वर्ष का हम अलग से देखने को पाएंगे। ये एक अलग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एनसीटीई के द्वारा। अब बात ये आती है कि जब ये एक बार ख़त्म कर दिया गया था तो इसको फिर से लाने की क्या ज़रूरत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जो बीएड प्रोग्राम 1 वर्ष का है वो होता क्या है। एक बार फिर से मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो ये नॉर्मल जैसे बीएड आप करते हैं वैसे ही बीएड प्रोग्राम होगा और 1 वर्ष के बीएड को करने के बाद आप सारे तरीके के टीचर बन सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशनल स्टेज का हो या फिर आपके प्रिपरेटरी स्टेज का हो या फिर मिडल हो या फिर सेकेंडरी हो। यह एनसीटीई के द्वारा कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि आखिर जब एक बार 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया था तो दोबारा लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों लाया गया या क्यों लाया जा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब ख़त्म कर दिया गया था 1 ईयर बीएड प्रोग्राम को तो ये कहा गया था कि इसका ड्यूरेशन जो 1 वर्ष है वो एनफ नहीं है। क्यों एनफ नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते थे तो आप 1 ईयर बीएड प्रोग्राम कर सकते थे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो नॉर्मली ग्रेजुएशन आपको 3 ईयर एंड आपको 4 ईयर, ठीक है, या तो 3 वर्ष का होता था या तो 4 वर्ष का होता था। जो लोग 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किए वो भी कर सकते थे, जो लोग 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किए वो भी कर सकते थे आपके 1 वर्ष का बीएड। जो कमेटी बैठाई गई थी उसने ये कहा कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके बाद 1 वर्ष का बीएड कर रहे हो तो आपका एकेडमिक उतना मजबूत नहीं हो पा रहा है और आप एक अच्छे ढंग से एक टीचर ट्रेनिंग आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए फिर इसे 2 वर्ष कर दिया गया और इसका सिलेबस आपको बढ़ाकर दे दिया गया। ठीक है, तो ये बात हुई थी। तो अगर ये बात हुई थी तो अब जो 1 वर्ष का बीएड है फिर इसको लाने की क्या ज़रूरत है, वो कहाँ फुलफिल कर पाएगा 2 वर्ष की क्राइटेरिया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो अब 1 वर्ष का बीएड लाया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस 1 वर्ष के बीएड को करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आप एकेडमिक को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आप एकेडमिक को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए हैं तो ये 1 वर्ष का बीएड आपके लिए एनफ है। अब इसका मतलब क्या होगा ये समझना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर आप 1 ईयर के बीएड प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग कर पाएंगे। सबसे पहला वो जिन्होंने पीजी कर लिया हो। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें आपके एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह आ जाते हैं या फिर एमसीए हो गया, ये सारे आ जाते हैं। अगर आप बात करें दूसरे लोग कौन से हैं भाई, तो जिन्होंने यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर लिया हो लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन हो वो 4 वर्ष का हो। अगर उनका ग्रेजुएशन 4 वर्ष का है तो वो लोग भी 1 वर्ष के इस बीएड को करने के लिए योग्य माने जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अब एनसीटीई का ये कहना है, ठीक है, कि अगर आपने पीजी किया हुआ है या फिर अगर आपने यूजी 4 वर्ष का किया हुआ है तो अंडर ग्रेजुएट करते ही समय ही आपके पास सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन हो जाता है या एकेडमिक का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होता है, लेकिन आपने 1 वर्ष एक्स्ट्रा पढ़ाई करा है। 1 वर्ष एक्स्ट्रा पढ़ाई करा है, इसका मतलब यह है कि आपने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा है। तो अगर आपने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा है तो एकेडमिक आपका मजबूत है। ठीक है, एकेडमिक आपका मजबूत है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 3 वर्ष का कर लिया और आपने पीजी कर लिया तो 3+2 यहाँ पर हो गया, तो आपका टोटल हो गया 5 ईयर।
अब आपने टोटल 5 ईयर एकेडमिक पढ़ाई कर लिया है, कम नहीं होता, बहुत होता है 5 ईयर। अगर आपने 5 ईयर एकेडमिक पढ़ाई कर लिया है तो एकेडमिक पर ध्यान देने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा है तो आप 1 वर्ष बीएड करने के योग्य हैं, क्योंकि 1 वर्ष के बीएड में जो एकेडमिक पढ़ाई आपने करा है उसके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा और ज़्यादा पार्ट किसका होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम शुरू कब होगा। इतनी बातें तो हमने कर ली, लेकिन शुरू कब होगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन एनसीटीई के ट्वीट के हिसाब से या फिर एनसीटीई के काम के हिसाब से देखा जाए तो शायद, मैं शायद कह रहा हूं कि आपको 2025 में यह प्रोग्राम देखने को मिल जाए। 2025 में आपको यह प्रोग्राम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 2025 में 2-4 महीने आपको आगे देखने को मिले, यानी अप्रैल मई तक देखने को मिले, बट 2025 में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 ईयर बीएड प्रोग्राम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फीस क्या होगी। फीस भी एक बड़ा इशू है दोस्तों। नॉर्मली बीएड अभी जो 2 ईयर का हो रहा है, इसमें अगर फीस की बात करें तो ये 2 वर्ष का होता है और कहीं कहीं पर 4 सेमेस्टर का होता है, लेकिन फीस आपको ईयरली के हिसाब से देनी पड़ती है। पहले ईयर में आपकी फीस होती है 51,250 रुपये, दूसरे ईयर में आपकी फीस होती है 30,000 रुपये। ये आपकी फीस होती है। लगभग आपकी फीस पड़ जाती है 80,000 से ज़्यादा, और कुछ और भी फीस आपको कॉलेज वाले चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट फीस कम होती है, लगभग 5,000 से 20,000 के बीच में होती है। ये तो हमने फीस की बात करी 2 वर्ष के बीएड प्रोग्राम की। अब चूंकि इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 वर्ष हो जाएगा, तो क्या इसकी फीस भी कुछ कम होगी? बिल्कुल कम होगी। अब इसकी फीस लगभग आपको 50 के देखने को मिलेगी। 50,000 के रेंज में आपको फीस देखने को मिल सकती है। 50,000 से कम भी हो सकती है, 50,000 से 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा भी हो सकती है। लगभग आप रेंज यही मान के चलिए कि 50,000 के रेंज में आपका एडमिशन होगा। गवर्नमेंट फीस जो 50,000 नहीं होगी, गवर्नमेंट फीस लगभग आपको 5K to 10K दिख सकती है। 5,000 से 10,000 में आपको बीएड प्रोग्राम 1 वर्ष वाला मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में ये 50,000 का जो मैंने आपको बताया है रेशियो, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये फीस की बात हो गई। ड्यूरेशन आप जानते ही हैं, कम हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, यानी 2 सेमेस्टर में होगा। साल भर में अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है तो 2 बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 1 महीने की लगभग आपको इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 1 वर्ष के बीएड का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा उसमें ज़्यादा पार्ट किसका होगा। इसमें ज़्यादा पार्ट आपका साइकोलॉजी, जिसे हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अपने सीटेट या फिर अपने टीचिंग के भाषा में, तो ज़्यादा पार्ट आपको देखने को सीडीपी का मिलेगा, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा। एकेडमिक्स जो होती हैं, एकेडमिक्स आपका इसका वेटेज कम हो जाएगा, क्योंकि ये माना गया है कि आपने एकेडमिक की पढ़ाई अच्छे से करके 1 ईयर बीएड में एडमिशन लिया है, तो आपको ज़्यादा एकेडमिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यही पढ़ने की ज़रूरत है कि एक बच्चे का विकास कैसा होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक बच्चे को ही हैंडल करना होता है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बेनिफिट का। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि आपका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आपका रिड्यूस हो गया। 1 वर्ष में अब आप बीएड कर ले रहे हो। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपकी फ़ी जो है वो कम हो गई। इसमें जो तीसरा बेनिफिट है, ये सबसे बेटर बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपको फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी प्लस मिडिल प्लस सेकेंडरी, ये सारे स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। यानी आपको नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के टीचर बनने के अवसर इस 1 वर्ष के बीएड के माध्यम से मिल जाएंगे। ये तीसरा बड़ा फ़ायदा है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। चौथा, यहाँ पर एक डाउट हो सकता है आपका, डाउट ये हो सकता है कि ये जो सारे के सारे फ़ायदे हैं आपको 1 वर्ष बीएड में प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर इसमें आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप फाउंडेशनल में जाना चाहते हो, या प्रिपरेटरी में, या फिर आप मिडल में, या फिर आप सेकेंडरी में। ये एक डाउट है जो भी क्लियर नहीं हुआ है, फ्यूचर में शायद क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं
जो कि 1 वर्ष के बीएड को करने के बाद आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि डीएलएड का फ्यूचर क्या होगा। अगर सिर्फ 1 वर्ष के बीएड के माध्यम से आपको प्राइमरी, नर्सरी सब मिल जा रहा है तो भाई डीएलएड का क्या मतलब होगा। तो दोस्तों डीएलएड जो है इसका भविष्य अंधकारमय है और ये बंद हो जाएगा। जैसे 1 वर्ष का बीएड स्टार्ट होगा या फिर जैसे अगले सत्र में 2 वर्ष का बीएड जो कि एनसीटीई के नए नॉर्म के हिसाब से बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से वो स्टार्ट होगा, तो डीएलएड का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो इसी हिसाब से बन रहा है कि वो नर्सरी से लेके और इंटरमीडिएट तक सब कवर कर लेगा। तो जब आप नर्सरी, प्राइमरी सब कुछ बीएड के माध्यम से कवर कर लेंगे तो डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं है। तो डीएलएड फ्यूचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, डीएलएड बंद होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि डीएलएड बंद होने वाला है तो सभी लोग बीएड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और बीएड ही एक ऐसी मानक डिग्री होगी जो कि लगभग सारे टीचिंग करियर के लिए लागू होगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 2030 के बाद क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों 2030 के बाद सिर्फ बीएड के माध्यम से ही आप टीचर बन सकते हैं। अभी जो 1 वर्ष का बीएड है वो भी चलता रहेगा, जो 4 वर्ष का आईटीईपी प्रोग्राम है वो भी चलता रहेगा 2030 के बाद, तो उसके माध्यम से तो आप टीचर बन सकते हैं। अभी जिन्होंने ये देखना है कि अभी जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है क्या 2030 के बाद वो टीचर बन सकते हैं, तो अब बिल्कुल बन सकते हैं। आपकी डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने लिया हुआ है वो वैलिड रहेगा। अगर आपने अभी बीएड किया हुआ है 2 वर्ष का, वैलिड रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले 1 वर्ष का बीएड होता था, आज 2 वर्ष का हो रहा है। आज 2 वर्ष के माध्यम से आप टीचर बन रहे हैं, लेकिन जो 1 वर्ष का बीएड किए हुए होंगे वो लोग भी आज टीचर बन रहे हैं, तो वो वैलिड है। उसी तरह आज जो 2 वर्ष के बीएड किए हुए थे या फिर जो पहले 1 वर्ष के बीएड किए हुए होंगे वो भी 2030 के बाद भी वैलिड रहेंगे। वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उनकी एज बची होनी चाहिए। अगर ओवर एज हो गए होंगे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन दोनों का जो फ्यूचर है वो मैंने आपको बता दिया कि 2030 के बाद बिल्कुल वैलिड रहेंगे, लेकिन 2030 के बाद ये प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बीएड चेंज होके, रिस्ट्रक्चर होके आपको दिखेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। तो आई थिंक लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको रिप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।